दोस्तों ये क्या बोल दिया भाई साहब आर माधवन ने। ये क्या बोल दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तबाह। और भाई साहब ट्रेलर कब आएगा, यहाँ पे एक और नया रिलीज डेट घूम रहा है। वहीं इसके अलावा दोस्तों एक खतरनाक भयंकर तैयारी हो सकती है। एक अपडेट ट्रेलर से लेके रिलेटेड दोस्तों अलग है और एक बिल्कुल अलग है। दोनों ही अपोजिट है, दोनों की ही बात कर लेंगे। देखते हैं कि कौन सा सही साबित होता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे मार्च में आने में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग धुरंधर 2 की अपडेट की बात करेंगे। देखो भाई, टॉक्सिक की अपडेट्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ये भी देखना गाइज पड़ेगा कि धुरंधर 2 के मेकर्स कुछ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी जो मामला है वो गर्म है। ठीक है, तो ऐसे में इस मूवी का जो हाइप है वो 7वें आसमान में है, विथआउट एनी एसेट। लास्ट टीजर ही आया था, उसके बाद तो कुछ आया नहीं। तो क्या है ट्रेलर की अपडेट, आर माधवन ने दोस्तों ऐसी क्या बात बोल दी है, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। तो लाइक और सब्सक्राइब की दरकार रहेगी। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आखिर इस मूवी का ट्रेलर कब आएगा, लास्ट अपडेट के अनुसार जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो 5 तारीख को दोस्तों आ रहा था, यानी कि होली के आसपास। फिर 5 के बाद कुछ अपडेट ऐसे आए जिसमें 7 तारीख की बात हुई। लेकिन मैं दोस्तों बॉलीवुड टॉकीज नाम का एक पेज है, उसके हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो स्कूप बोला गया है, फिलहाल रूमर्स हैं। ट्रेलर ऑफ धुरंधर रिवेंज इज लाइकली टू ड्रॉप ऑन 3 मार्च। 3 मार्च, आज क्या हो गया, आज हो गया 26, 27, 28, गया ख़त्म हो गया। दो यहाँ 1 2 3 5 दिन टू गो फॉर इस पेज के अनुसार रिवेंज का ट्रेलर यानी कि धुरंधर 2 का ट्रेलर। लेकिन मैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे इस डेट से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर ट्रेलर आ जाए तो स्वागत है। लेकिन ये लोग एक चीज़ और कह रहे हैं, द मेकर्स आर प्लानिंग ए डिजिटल लॉन्च इंस्टीड ऑफ अ इवेंट। यहाँ पे इनका कहना है कि ये लोग इवेंट नहीं रखेंगे, ज़रा सा भी प्रमोशन दोस्तों नहीं करेंगे, सादगी से पार्ट 1 की तरह ही इस मूवी को भी दोस्तों ये लोग रिलीज़ करेंगे। क्योंकि पार्ट 1 का जो स्ट्रेटजी था वो काम कर गया। पार्ट 1 में ज़्यादा हो हल्ला दोस्तों हुआ नहीं था, सिंपली चीज़ें आई और मूवी बॉक्स ऑफिस में लगी, कंटेंट ने मूवी को विजेता बना दिया। शायद इसी चीज़ के हिसाब से ये लोग शायद पार्ट 2 को भी दोस्तों करें। लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, मैं उसकी बात करूँगा। उससे पहले ट्रेलर के बाद दोस्तों 3 सॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं कि रिलीज़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 3 सॉन्ग ट्रेलर के बाद दोस्तों रिलीज़ होने में मूवी को 15 दिन बचेगा। तो ऐसे में 3 गाना दोस्तों बताया जा रहा है। ये 3 मार्च वाला दोस्तों हिसाब किताब है। अभी एक और हिसाब किताब चल रहा है, उससे पहले मैं उसका भी सीन सिनारे बताऊंगा। उससे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे आर माधवन ने जो बातें बोली हैं उसके ऊपर आपको अपडेट देता हूँ। दरअसल आपको पता है कि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1350 से 1400 करोड़ के बीच में कमाई की। लमसम 1400 करोड़ मान लेते हैं कि 1400 करोड़ इस मूवी ने कमाया, जहां 300 करोड़ ओवरसीज से आया, जिसने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे सिर्फ 7 करोड़ की ओपनिंग ली थी और गल्फ कंट्री में बैन पूरी तरीके से। ठीक है, सऊदी, यूएई, दुबई वगैरह सब जगह बैन थी। और बैन किस लिए थी, वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप दोस्तों इनके टूट जाएंगे इस वजह से। एंटी पाकिस्तानी मूवी है ना, इस वजह से। ठीक है गाइस, तो इस हिसाब से ये मूवी वहाँ पे बैन थी। और दोस्तों विथआउट गल्फ कंट्री मूवी ने 300 करोड़ ओवरसीज से निकाले। समझ रहे हो ना सिस्टम। तो मतलब लाइकली जो वहाँ के लोग होंगे दुबई या फिर गल्फ के, उन्होंने इस मूवी को ओटीटी में ही देखा होगा, थिएटरिकल एक्सपीरियंस वो ले नहीं पाए। तो गाइज़ यहाँ पे आर माधवन ने इसके ऊपर कुछ बातें बोली हैं। ठीक है गाइज़, आर माधवन की जो बातें हैं वो शायद आप लोगों को शॉक कर दे और मूवी के हाइप को 7वें आसमान में पहुँचा दे। तो गाइज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं धुरंधर देखने के लिए दुबई से लोग भारत आएंगे। उन्होंने कहा यही अच्छे कंटेंट की ताकत है। अब 19 मार्च के आसपास अपनी बिजनेस मीटिंग प्लान कर रहे हैं, यानी कि 19 मार्च को वो इंडिया में अपनी बिजनेस मीटिंग प्लान कर रहे हैं ताकि वो मीटिंग में शामिल हो सके और धुरंधर 2 को देख सके। इसी वजह से कि यह दुबई में नहीं रिलीज़ हो रही है। मैं मानता हूं कि उनके लिए इसे IPTV पर देखना आसान होगा, वे ऐसा कर सकते हैं। हालांकि धुरंधर जैसी फिल्म को लोगों से भरे थिएटर में देखने का अलग अनुभव होता है। तो भाई ये कुछ बातें बोला है किसने, आर माधवन ने। देखो भाई, जो बिजनेसमैन है, जो जिनके लिए आना जाना बहुत आम चीज़ होता है, ठीक है वो तो देख लेंगे। लेकिन भाई बिजनेस होता है ज़्यादा लोगों से, ठीक है, आम लोगों से। तो फिलहाल नाना करते करते भी दोस्तों, नाना करते हुए 50 करोड़ रुपए का इसको नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये मूवी गल्फ में रिलीज़ होती तो 350 करोड़ हो जाता, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है।
ओवर्स इसमें शाहरुख खान की ही मूवी होती है जो कि 400 करोड़ कमाती है। पठान हो जाए, जवान हो जाए, गल्फ़ कंट्री से ही 100 करोड़ के करीब कमाई हुई थी उनकी मूवी की। एनिमल वगैरह ने भी दोस्तों अच्छे तोड़े थे पैसे, तो कहीं ना कहीं 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। और पार्ट 2 की भी बहुत हद तक चांस है कि वो बैन होगी, क्योंकि भाई कंटिन्यू चल रही है एंटी पाकिस्तानी मूवी। अभी तो जो अर्जुन रामपाल है उसका भी खेल बजेगा, ठीक है। बहरहाल तो ये गाइस एक चीज़ें हैं। अब इसके अलावा मेरे पास अपडेट्स क्या हैं, इसके अलावा दोस्तों एक भयंकर अपडेट है। आपको पता है कि आज मैच चल रहा है, मे भी शायद आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो शायद इंडिया वाला मैच भी शुरू हो गया हो। अभी तो साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है और भाई ये पागल हो गया है। भाई कौन पागल हो गया है, ये रियान रिक्शा वाला, सॉरी रियान रिकलेटन 29 रन 16, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। एदन मार्करन ने भी बहुत अच्छे रन बनाए, 57 में भी शायद और भी बन गया हो। बहुत अच्छे तरीके साउथ अफ्रीका भाई साहब इनको तोड़ रही है भाई, ज़रा सोचो वेस्ट इंडीज़ को। तो कैसी ये हिसाब किताब है। आप लोग बोलोगे कि मुद्दे पे आ जा, तो भाई मुद्दे पे आने के बाद दोस्तों पता चलता है कि जो संडे है 8 मार्च उसमें फाइनल है। कहाँ पे फाइनल है ये, आई थिंक मेरे ख्याल से अहमदाबाद में दोस्तों फाइनल होगा। हालांकि लोकेशन शायद डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो 8 मार्च को ना फाइनल है, जिसको जियो हॉटस्टार में देखा जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे कि जियो हॉटस्टार यानी कि जियो स्टूडियो सब कुछ मिलके एक बैटर बन रहा है, यानी कि 8 तारीख को इसका ट्रेलर आने वाला है। हाँ भाई, बताया जा रहा है कि एक ग्रांड, एक भयंकर, एक बड़ा, एक खतरनाक तरीके से दोस्तों इसके ट्रेलर को 8 मार्च को शायद रिलीज़ करने की प्लानिंग की जा रही है, 8 मार्च। अब 3 तरीके की गाइस यहाँ पे खबर चल रही है ट्रेलर से रिलेटेड। एक 3 मार्च जो कि अभी ये बॉलीवुड टॉकीज के हिसाब से हम लोगों ने सुना, दूसरा 5 या 7 तारीख को, और तीसरा ये 8 तारीख को। 8 वाले में थोड़ा वजन लग रहा है। जियो हॉटस्टार में चल रही है भाई साहब ये T20 वर्ल्ड कप, आप लोगों को पता होगा। 8 मार्च को गाइस फाइनल है, लेकिन इसका फैसला कब होगा, जब इंडिया क्वालिफाई करेगा। अब देखो इंडिया क्वालिफाई भी कर गया, फाइनल में जीतेगा या नहीं जीतेगा उसके हिसाब से भी बातें हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया नहीं भी पहुंची, हालांकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया फाइनल में ना पहुंचे, लेकिन अगर मान के चलते हैं 1% नहीं भी पहुंची, फिर भी पूरी दुनिया की नज़र दोस्तों रहेगी मैच पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में अगर ट्रेलर को रिलीज़ किया जाता है तो वाइडर ऑडियंस के पास दोस्तों इस मूवी का जो बज़ है वो पहुँचेगा। हालाँकि मैं तो ये कहूँगा कि ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और मेकर्स अगर वो फर्स्ट जो हम लोगों ने बोला कि विथआउट एनी ट्रेलर लॉन्च इवेंट ये लोग डिजिटली ट्रेलर को रिलीज़ कर देंगे, वो वाला प्लान मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। क्योंकि इन सब चीज़ों में ना करते हुए भी दोस्तों पैसे तो फूकेंगे ना। लेकिन इस मूवी को नथिंग, ज़रा भी दोस्तों थोड़ी सी भी प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं ये कहूँगा कि भाई 3 तारीख को ही हो जाए ट्रेलर रिलीज़, मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि भाई अब वक्त नहीं है, यहाँ पे टॉक्सिक के मेकर्स हर दिन कुछ ना कुछ तो दोस्तों अपडेट्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गाइस न्यूज़ दे ही रहे हैं। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थे जो आप तक पहुंचाने थे। भाई कैसे लगे आप लोगों को अपडेट ज़रूर बताया। धुरंधर 2 के फैंस मुझे आप लोग बताओ कि आपको बेसिकली ट्रेलर कब चाहिए, और आर माधवन की बातों से कितने सहमत हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।